तो ये समझ में आ गया आपको? हाँ, तो आपको इसी तरह से ना उनके बारे में सारा पढ़ना, नील केदी किसने बुलाया, मैं सब आपको पढ़ाऊंगा अभी। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस अधिवेशन से कि कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की? तो बेलगाम के सम्मेलन में की थी 1924 में, 25 में, 24 या 5, 24 में ना, हाँ 24 में मतलब उन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद 25 में किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। ये पहली भारतीय महिला थी। हाँ, आपको मैं कांग्रेस अधिवेशन आपको बेटा याद रखना है, ठीक है? लिखने से तो हम आपको पता ही है ना, याद रखना है। इससे पहले अध्यक्षता की थी 1917 में किसने? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, वो महिला भारतीय महिला अध्यक्ष पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, हाँ, जिन्होंने 1917 में इसकी अध्यक्षता की थी। हाँ, 1916 में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। लखनऊ पैक्ट का मतलब क्या है, इसके बारे में समझाओ मुझे। कहीं पढ़ा है लखनऊ पैक्ट के बारे में? लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था? देखो क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जितना मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, इन क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से रखना, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा। आपकी हिस्ट्री से पूछेगा ना तो इसी से पूछेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा पूछता है। एंशियंट हिस्ट्री से पूछेगा तो कुछ वैसे पूछेगा, संस्थापक पूछेगा, संस्थापक के बारे में आज बता दूंगा, ठीक है? वो सारा आपको मेडिवल के सारे बता दूंगा कौन कौन किसका था। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ। तो कांग्रेस के 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल उस समय एक बहुत बड़ी रिच स्टेट कही जाती थी, मगध, हाँ, मगध साम्राज्य, पुराने नेचुरल रिसोर्सेज पूरे थे और सब कुछ था वहां पर। तो सबका फोकस बंगाल में ज्यादा था। कहते हैं आजकल दिल्ली, जैसे दिल्ली को कहा जाता है ना, पहले बंगाल हुआ करता था। बंगाल की जो हमारी कलकत्ता थी वो पहले हमारी राजधानी हुआ करती थी। 1911 में उसको जब यहाँ पे इसका 1911 में दिल्ली को मतलब घोषित किया था, हाँ, और 1912 में दिल्ली राजधानी बन गई थी। 1912 में, याद रखना बस बेटा, याद रखना है आपको। हाँ, देखो मत, ध्यान दो मेरी तरफ देखो बस। तो उसके 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, उसका जो हिंदू मुस्लिम हुआ ना, जो पाकिस्तान देख रहे हो, उसकी नींव रख दी थी इन्होंने वहां पर। नींव कैसे रखी? उन्होंने बताया कि जो बंगाल था, जैसे बंगाल, हमारा बंगाल क्या बनता है, ये बनता है, ये बंगाल एरिया पूरा है ना। उन्होंने कहा कि हमें बंगाल में ना शासन करने में दिक्कत हो रही है, प्रशासन करने की। बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, आप जानते हो, बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो उसको हमें उस पर शासन करने में दिक्कत हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या थे, सारे हिंदू बहुल्य थे, तो यहाँ के थे मुस्लिम थे, सारे क्या थे, मुस्लिम। तो उसने क्या कर दिया कि हमें ना यहाँ प्रशासन करने में दिक्कत हो रही है, तो हम इसको 2 भागों में बांट रहे हैं। 1905 कर्जन ने बोला, रीजन ये दिया। तो सब देश, पूरे देश में बहुत क्रोधित हुए, क्रोध में लहर चढ़। तो उस समय आपको पता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई बेटा? 1885 में। उसमें गवर्नर कौन था बेटा? डफरिन। क्या था? डफरिन गवर्नर था। यही तो पूछता क्वेश्चन, डफरिन था उसमें गवर्नर या वायसराय कह लो, वायसराय हो गए थे उसके बाद 1857 के बाद। तो जब उस समय जब कर्जन ने इसको विभाजित किया तो लोगों ने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। शांति प्रिय आंदोलन था, उसमें एक दूसरे को राखी बांधी गई, एकता का प्रदर्शन था वो। बट जब 1905 में जब उसका विभाजन हो गया तो ये किसी ने वहां खबर फैलाई कि जो कांग्रेस है ना, वो हिंदुओं की पार्टी है, वो हिंदुओं को सपोर्ट करेगी। तो भाई मुस्लिमों के 2 लोग थे, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। सलीम उल्लाह खां और आगा खां, कौन कौन थे? 2 लोग, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। आगा खां, आगा खां, बोलो बेटा, सलीम उल्लाह खां, आगा खां। इनको मतलब उस समय बांग्लादेश के ढाका, आज बांग्लादेश जो है वो भी हमारा था पहले, 1971 में लगा हुआ है वो तो, ठीक है? ये सब याद रखना, जरा इतना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है जो बता रहा हूँ। तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने ये उनको ये लगा, तो उन्होंने सीधे एक नई पार्टी बना दी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन पूछता है।
तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां, कौन कौन? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। याद हो जाएगा, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। मैं पूछूं जो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान में वो बना था आगे जाकर, वो कब बने मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, जो मतलब अध्यक्ष कब बने मुस्लिम लीग के? 1906 में, 1913 में। 1913 में वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन चुके थे। उन्होंने ही फिर वो बने रहे और स्वतंत्रता तक थे वहीं थे। क्या नाम है इसका? मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना जी को मतलब बाद में फिर उन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी, ठीक है। और अंग्रेज जहाँ से गए वहाँ दो बंटवारे में भाग गए। अब चेंज होते रहते हैं वहाँ, तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ चेंज किया, वहाँ सैनिक शासन है। हाँ हाँ, वहाँ पे सैनिक जब मर्जी तख्ता पलट कर देती है। जो वहाँ सैनिकों का जो सबसे ऊपर होता है ना, वो उनको क्या करता है, उनको तख्ता पलट कर देता है जब मर्जी। कभी नवाज शरीफ को उठा देगा, खुद बैठ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ये हिसाब है। अब वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट में देखना, ठीक है। तो ये तो आपका काम है, आप ये देखना है जितने भी आसपास के नेबर कंट्री हैं, जो भारत में जो है, उनके प्रधानमंत्री के नाम, उनके रुपया, कौन सा रुपया चलता है, जैसे चाइना है, चाइना की भाषा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है मैंडलिन। मैंडलिन कहते हैं, क्या कहते हैं? मैंडलिन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे पूछा है मैंडलिन, भाषा पूछ लेगा आपको, कौन सी भाषा यूज करते हैं। और ये पाकिस्तान जो आसपास के हमारे हैं, इनके प्रधानमंत्री भूटान के, पाकिस्तान तो फारसी है। हाँ, पाकिस्तान के हो गया उर्दू। और आपको नेशनल पार्क याद कर लेने। सर भूटान भी है ना? भूटान, भूटान भी है, भूटान देश है, तो तीन देश हैं इनके बारे में। तो ये सब पूछे, ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तुम्हारा, सर भारत में एक पार्क है जो विश्व से सबसे बड़ा पार्क है। भारत में एक पार्क है। अच्छा, तो वो आप पढ़ लेना। वो तो ये आपको तैयार करना है। मैंने आपको जो बताना है, मैं भूमिका बता रहा हूँ, सारा मुझे पढ़ना, फिर मुझे पढ़ाना होगा, फिर तुम क्या करोगे, ठीक है। आप देखो, एक क्वेश्चन ये पूछेगा, इनका जैसे ही होता है, यहाँ पे वो है अरुणाचल प्रदेश, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछता है। देशांतर रेखा है, ये कौन सी रेखा है? देशांतर। ये अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश रेखाओं में यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, कौन सी? अब ये तुम्हें याद रखना है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? सबके नाम याद है, सीरियल वाइज याद है, ऐसे याद करना। एक हमारी इंटरनेशनल लाइन चल रही है, हमारी अंतरराष्ट्रीय नेशनल लाइन, जहां से हम समय देखते हैं हमारे भारत का, कि यहाँ से हमारा जो ये समय है, इस समय में यहाँ से और यहाँ 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। तो ये डिफरेंस देखते हैं हम। तो ये कहाँ से देखते हैं बेटा, कि यहाँ से हमारा 0 चलता है, यहाँ से है। ये इलाहाबाद का जो नैनी है ना, अब तो मिर्जापुर हो गया है, मिर्जापुर से हमारा स्थान है, वहां से हम समय देखते हैं कि यहाँ समय 2 घंटे आगे, यहाँ से 2 घंटे पीछे। तो मिर्जापुर, तो यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, ऊपर से लेकर नीचे कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, ये पता होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर क्या आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी शायद आएगा। तो ये सब देख लेना सारे दिन, तो मैं ये करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? ये सब यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ बेटा अंडमान निकोबार है, क्या है यहाँ पर? तो ये क्वेश्चन पूछता है, अंडमान और निकोबार के बीच में कि कौन सा डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ये अंडमान, हाँ, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री में। यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेना। ये सब आपको बेसिक याद करने हैं, तभी तो बनेगी बात, ठीक है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको 1885 जफरिन के बारे में बता रहा था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो क्या थे, डफरिन थे उस समय। और पहले ए और ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, WC बनर्जी उसके पहले अध्यक्ष थे। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जो मैं बीच जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कि जब क्या नाम है, भारत आजाद हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजाद हुआ था 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय भारत का उसका कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी जो झंडा समिति के अध्यक्ष भी थे। जेबी कृपलानी। ये बेटा याद करने, ये तो आप तुम्हें याद रखना है, लिखने से कुछ नहीं होगा, ये आपको मुझे रटे होनी चाहिए। जेबी कृपलानी। जितनी भी स्कीम्स हैं, क्या है, जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजना, योजना, ये आपको सारी पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट योजना है। बुक के बारे में पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट बुक है, ऑथर्स की बुक जो है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। हाँ, ऑथर्स की बुक कौन किसने लिखी है, और जो कोई प्रधानमंत्री लिखे वो इम्पोर्टेंट होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लिख रहा है। हाँ, आपको सारे पुरस्कार याद करने हैं। जैसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया, किसी भारतीय को दिया गया, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, अभी लड़ाई चल रही है ना फिलिस्तीन और वो क्या नाम है, इजराइल, इजराइल चल रही ना, यूक्रेन, अभी इजराइल की भी चलने लगी। हाँ, तो इजराइल ने फिलिस्तीन की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है। हाँ, और ये सब किसकी ऊपर दी हुई है, ये ब्रिटेन की दी हुई है। हाँ, ये इंडियन बहुत पुरानी बात है। ये कब्जा किया हुआ किसका, जब से इजराइल ने कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन जो है ना, जिनमें वो बमबारी करने लग जाता है। इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है, ध्यान रखना। वो है छोटा सा, टेक्नोलॉजी उसकी अच्छी है, टेक्नोलॉजी उसकी बहुत अच्छी है, कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास। उसको जो बमबारी करने लगता है तो फिर गिनता नहीं कि बम कितने गिर रहा है। हाँ, फिलिस्तीन को बर्बाद, तहस नाबूद कर देता है बिल्कुल। हाँ, उसी की प्रॉपर्टी, उसी की जमीन पे कब्जा कर रखा है, उसी पे वो कर रखा है। ठीक है, तो इजराइल के प्रधानमंत्री उनकी सबका याद कर लेना। जितनी परियोजनाएं हैं इनके बारे में पढ़ लेना, इस सब हैं। और जो 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 हमारे देश को पहले क्या होता था, हमारे देश में क्या होता था, ये दिल्ली में ही बता रहा हूँ, ये लाल किले जाते थे या वहाँ चले गए, है ना, तो उस तरह क्या करते थे, वो उसे खरोचते थे, खरोच देते थे, उसको नुकसान पहुँचाते थे। ठीक है, अब ये जुर्म है। अब आप वहाँ जाके ये नहीं कि आप खरोच रहे हो या कोई पत्थर तोड़ने लग गए, ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पर। पहले करते थे। हाँ, कोई ऐसे दिल सा बना रहा है ना, अब ऐसे दिल नहीं बनते। अब आप दिल बनाओगे तो फिर आप वो दिल वहाँ पे पुलिस में थाने में लेना पड़ेगा, फिर निकाल के अपने अंदर से। अब ऐसा नहीं है। आप बताओ क्या हो गया, जैसे ही यूनेस्को उसकी वो कर लेता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, हाँ वेरी गुड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। पेरिस में इसका। देखो यूनेस्को क्या करता है, जितने भी ये जो साइट्स होती हैं, अब तो रामचंद्र साइट भी हुई, जैसे भारत का एक साइट है, ये वाली साइट, देखो बेटा ये चीज देखो, ये वाली साइट, ये साइड देख रहे हो, ये पश्चिमी घाट की क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसको हॉट स्पॉट का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है कि बेटा यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज, खनिज संसाधन बहुत है यहाँ पर, इसीलिए इसको हॉट स्पॉट दर्जा दिया गया है। और इसकी जिसको हॉट स्पॉट दर्जा दे देता है यूनेस्को, तो उसकी देखरेख कौन करेगा, यूनेस्को। समझ में मेरी बात को। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हॉट स्पॉट। तो यूनेस्को जिसको अपने संरक्षण में ले लेता है, तो उसकी केयर टेकर कौन हो जाता है, यूनेस्को। तो हम कहीं भी जाते हैं, जैसे जामा मस्जिद गए या हम कहे हुमायूं का मकबरा और ये सब गए, पुराना किला, ये सब, तो हम वहाँ जाकर खोद खाद नहीं सकते। हाँ, क्योंकि अब जो यूनेस्को ने जिसके अंडर ले लिया अपने, तो उसको तो हम छू ही नहीं सकते। अगर छुआ तो फिर तुरंत हमें मतलब, हाँ जो भी मतलब कुछ मतलब वो हर साल लेता है। हाँ, जैसे रानी की वाव गुजरात की थी, बहुत सारी साइड वो लेता रहता है। लाल किला, ताजमहल, इनकी ताजमहल में आप जाके खरीद नहीं सकते कुछ भी, ताजमहल दे सकते हो खाली आप, और कुछ छेड़खानी फोटो तो खींच सकते हैं, छेड़खानी नहीं कर सकते आप वहाँ पे, मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते। सही है ना। तो इस तरह से आपको जीके क्या करना है, विद इन कितने दिन है आप पे, आज कितनी तारीख हो गई, 8 तारीख है। तो
तो आपको मुझे 15 तारीख तक आपको सारा ये जीके क्लियर करके देना है। एक हफ्ता आपके पास है, एक हफ्ते में सारा टॉपिक वाइज तैयार करना है आपको। टॉपिक वाइज तैयार करेंगे, आप मुझे बताएंगे मैंने ऐसे पढ़ा, ये सब याद है मुझे, वही बेटा पेपर में आएगा और कुछ नहीं आएगा अलग से। ठीक है, मैं आपको हाई वंश का संस्थापक, जैसे हम छोटी सी बात करें, क्या टाइम तो नहीं हुआ? 8 बजे थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा है बस, हाँ 10 मिनट, 10 मिनट और दूंगा बस। देखो और देखते, थोड़ा सा देखते हैं बस, उसके बाद देखते हैं। टॉपिक से नहीं भटकना है ना, जो पढ़ा है बस वही पढ़ा। हाँ हम जैसे अब ये समझ में आ गया। अब मुझे आपको मैं जो बताना था वो बता रहा हूँ लास्ट, ठीक है, जो आज बताना था मुझे। मैडम अब ये मैंने एंशियंट बता दिया और आपको मॉडर्न बता दिया। आप बता रहा हूँ मैं मॉडर्न, वो मेडिवल। मेडिवल में आपको कैसे ये क्या याद रखना है, ठीक है, उनकी भाषाएं क्या थी इम्पोर्टेंट, कौन सी भाषा यूज करते थे, राजधानी क्या थी, ये इम्पोर्टेंट है। संस्थापक कौन थे सबसे पहले, जिसने उसकी स्थापना की है, कौन है? स्थापना जो बता रहा हूं बेटा वो याद रखिएगा। ठीक है बेटा, गुड़ खा तसले में खा लोगे ना। देखो बेटा आप समझो, देखो गुड़ से क्या होता है? गुलाम वंश। खा से, अब तो याद रख लो बेटा, ता से, सा से, ला से, माँ से, मोदी। मोदी क्या, मोदी जी की याद आ रही है मुझे, हैं मोदी जी। दिल्ली सल्तनत के लिए है ना। हाँ ये दिल्ली सल्तनत है। कौन सी सल्तनत है बेटा? दिल्ली। साउथ में भी 3 होते हैं, साउथ में 3 थे, चोल थे, पांड्या थे, राजपूत थे, ये 3 साउथ में थे। मेडिवल में इसी से क्वेश्चन ने पूछा है। 3 तुगलक। हाँ तो 3 तुगलक नहीं, तुगलक। हाँ गुलाम वंश कौन था? कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन बोलो बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या करा, कुतुब मीनार की नींव जो रखी थी, इसने रखी थी। पूरा किसने कराया था? इसकी दामाद इल्तुतमिश ने। खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावत फिल्म देखी है? उसमें अलाउद्दीन खिलजी था, है ना, जिसने की हाँ पद्मावती के पीछे पड़ गया था। ठीक है, रानी पद्मावती के पीछे। इसको फिल्म तो मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक आया था गयासुद्दीन तुगलक के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक वो कौन था? अफ्रीकी यात्री, इब्न बतूता। कौन था? हाँ इब्न बतूता। ये सब भ्रमण करने आते थे। देखो इंडिया एक विश्व गुरु था इतिहास में भी। बड़े धीरे धीरे उनकी किताबें जलाई गई हमारी। जैसे आपको पता है एक राजा था इनमें से, मध्य ऋषि में, उसकी तबीयत खराब थी, हकीम तो फेल हो गए थे। तो किसी ने बताया, नालंदा विश्वविद्यालय नाम सुना है आपने? नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा पहला विश्वविद्यालय है वो, नालंदा। कहाँ है? बिहार में। तो किसी बिहार बहुत इतिहास में बहुत महत्व रखता है हमारे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। तो उस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। तो उसने क्या करा, उसको किसी ने कहा, वो मरने वाला था राजा, इन्हीं खिलजी में कोई था, वो मरने वाला था। तो उसको ये बोला गया कि आप क्या करो, मतलब वहाँ से आयुर्वेद में इतने सारे वो लिखे हुए हैं
जड़ी बूटियाँ उसका इलाज, उससे अपना इलाज कराओ। तो उन्होंने भेजा वहाँ पर, वहाँ से इलाज कराया उन जड़ी बूटियों से जो उसमें लिखी थी किताबों में, और वो ठीक हो गया। उसने क्या करा, उसने उस किताबों को ये नहीं कहा कि लिख के कॉपी करा लूँ, उसने क्या करा, उसमें आग लगवा दी कि इसको अब किसको ना मिले। हाँ, उसी राजा ने, बताओ कितनी बड़ी गलती की, किससे क्या जा रहा था उनका। तो ये हुआ था। तो 6 महीने तक आग लगी रही थी, इतनी आग थी उसके अंदर। 1 लाख किताबें थी, 1 लाख किताबें, ठीक है। तो समझ में आई बात मेरी। खिरिज खां, सैयद वन खिरिज खां। अच्छा, इसकी लोधी वंश की बहलोल लोधी, क्या है, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। इसके बाद सिकंदर लोधी, फिर लास्ट में इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी 1503। आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोधी ने। ये अफगानी थे, कौन थे, अफगानी। और इब्राहिम लोधी को हराकर कौन आया फिर मुगल साम्राज्य में, बाबर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका, अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका मुगल है। मगर इसमें तो क्वेश्चन पूछेगा, रजिया सुल्तान, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, अफ्रीकी तो मोरक्को से अफ्रीका होता है, हाँ। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के। ऐसे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की। उससे पहले क्या, उसके बाद क्या था, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य कौन था, बाबर। बाबर ने स्थापना की, किसको हराकर। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किसके विरुद्ध, बाबर और इब्राहिम लोधी, और बाबर जीत गया था। पानीपत के 3 युद्ध थे, 3 युद्ध, तीनों युद्ध पता होने चाहिए आपको। पहला युद्ध 1526, बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर विजयी। दूसरा 1556, कौन था, हेमू विक्रमादित्य और अकबर। अकबर का संरक्षक, अकबर तो उसमें 14 साल का था, तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां, बैरम खां, ठीक है बेटा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। कौन जीता, कौन जीता, किस किस के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। कौन जीते थे, अहमद शाह अब्दाली। मराठा हार गए थे। मराठा बहुत सारे वीर तो बहुत थे, मगर वो कई भागों में बढ़ चुके थे फिर मराठा लोग। होलकर, पेशवा, हाँ हैं, होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल इसके लिए यही कर रहे हैं डिस्कस, फिर कभी करेंगे। तो मुगल जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, बाबर और किसकी, बाबर क्या नाम, मुगल सम्राट कौन था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठा क्यों हार गए, क्योंकि ये युद्ध कब हुआ था, ठंड में हुआ था। मराठे क्या पहनते थे, धोती और कुर्ता। वो पहुंच गए लड़ने कहाँ, पानीपत। पानीपत यहाँ हरियाणा में। तो जनवरी में यहाँ पे क्या होती है, ठंडी होती है, बड़ी क्रिकेट वाली ठंड। अब की बात नहीं हो रही, मैं आज से कई 100 सालों की बात कर रहा हूँ, जब ठंड पड़ती थी, बगड़ की ठंड। वो पहुंच गए लड़ने, और सुबह ठिठुर गए तो हारना था नहीं, हार गए इसीलिए आगे तो कोई रीजन नहीं था, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइंस में कुछ टॉपिक, कुछ हम करंट अफेयर भी डिस्कस करेंगे। आपका काम है 15 तारीख तक मुझे सारे टॉपिक क्लियर चाहिए। उसके बाद आपका रिवीजन और टेस्ट करने हैं आपको रेगुलर। टेस्ट में बता दूंगा, टेस्ट दिन आपका ला जाना, कल ये बता देंगे जैसे भी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशली है, और कुछ ज़रा वो नहीं है। हाँ, नोट्स बनानी पड़ेंगे, मोटी मोटी कॉपी बनानी पड़ेगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये सेशन दिल्ली पुलिस के स्पेशली है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और लगता है कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत यूजफुल होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिले। धन्यवाद।